हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर ओल्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले साल 2023-24 का जो पेपर आया था उसी पेपर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको क्या हो, आसानी से मिल पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल डज नॉट ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में मैंने समझा के रखा है और होल्ड मल्टीप्लिटी रूल भी समझा के रखा है। तो वहाँ से भाई चैनल में जाके विजिट कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। वीडियो प्लेलिस्ट मैंने बनवा के रखा है, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देखना, सारी चीज़ें तुमको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पूछा था कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल डज नॉट ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि भाई इसमें से कौन सा ऐसा है जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रूल का फॉलो नहीं करता है। तो वो होता है फोटान। भाई इलेक्ट्रॉन भी करेगा, न्यूट्रॉन भी करेगा एंड प्रोटॉन भी करता है, तो फोटान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने समझा के रखा है। भाई श्रोडिंगर एक तरीके का वेव इक्वेशन होता है, तो ये तो मैच कर रहा है। इक्वेशन याद कर लेना भाई श्रोडिंगर का, हम लोग अभी ओल्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन याद कर लेना, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। और लैप्लेसियन ऑपरेटर वाला याद रखना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पे समझ में आएगा, वहाँ पे मैंने समझा के रखा है। ठीक है, हुंड्स के बारे में मैंने बताया था कि भाई हुंड्स का जो रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए दिया गया है, ये चीज़ भी करेक्टली मैच कर रहा है। लेकिन जो अबाव का रूल है ना, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि अबाव का प्रिंसिपल क्या होता है भाई, हम लोग जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं ना। तो ये वाला क्या हो गया, सही ऑप्शन है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जानते हैं कि भाई जो हमारा हाइजेनबर्ग थ्योरी था, उस थ्योरी में क्या बताया गया कि किसी का भी हम लोग भाई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते है ना। और फार्मूला याद रखना भाई, हाइजेनबर्ग का फार्मूला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल एक्स इंटू डेल पी, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता रहता है। ठीक है, ये सब एच अपन 4 पाई। एक्स जानते हो पोजीशन है, पी क्या है, मोमेंटम है। और मोमेंटम जो पी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इलेक्ट्रॉन पॉसेस प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव एज वेल एज द पार्टिकल्स, द एक्सप्रेशन फॉर शोइंग दिस ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही क्या था, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जिसको डी ब्रॉगली ने समझा के रखा था ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो फार्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर एच अपन पी होता है, या हो सकता है लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं, एच अपन एम बी रख सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ये तो ब्रेग इक्वेशन है, ये तो हाइजेनबर्ग है, डी वाला हाइजेनबर्ग है, ये ब्रेग इक्वेशन, तो याद रखना। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी ब्रॉगली ने दे के रखा है, मैंने समझाया हूँ, प्ले लिस्ट में जाके देखो, कोई भी क्वेश्चन प्ले लिस्ट से बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं भाई, 100 क्वेश्चन है एग्जाम में अगर पूछा जाता है ना, तो 10 क्वेश्चन ऐसे बना के रखते हैं भाई, उसको बच्चा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बना देते हैं, थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं। 90 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, और प्ले लिस्ट वॉच करोगे तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन करवा के बताया हूँ मैंने। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का 1 घंटे का वीडियो बना के रखा है, तो वहाँ से क्वेश्चन उससे ज़्यादा बाहर का नहीं पूछेगा। ठीक है, और पिछले 1 साल का, दोनों साल का पेपर उठा के बस उसको पढ़ लो, इतना बहुत है, पास हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बताया हूँ अभी स्टार्टिंग में भाई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है। इसको बोला जाता है लैप्लेसियन ऑपरेटर। फार्मूला क्या होता है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, समझा के रखा हूँ ये सारी चीज़ें। 3 डायमेंशनल के लिए निकाल सकते हो ना, यहाँ डेल डी स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल सकते हो, डी वाला ऑप्शन सही है। ये याद रखना, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी ब्रैकेट में साई बराबर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है भाई, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन भाई, किससे शोन करते हैं, किससे देखते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति, जो वेव नेचर की प्रकृति होती है, किससे दर्शाया जाता है, वो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन if a moving electron, a moving proton and a moving neutron have the same de Broglie wavelength, the particle having the greatest velocity। ठीक है, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन का, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7,
द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल की निकाल सकते हो, ये तो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, समझा के रखो, वीडियो जाके वॉच करो, वहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मैंने समझा के रखा है, ठीक है। क्वांटम नंबर को समझा के रखा, अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर। वीडियो को जाके वॉच करो प्लेलिस्ट पे, वहाँ से सारी चीज़ें समझ में आएगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में किसको कहते हैं। तो क्वेश्चन तो निकाल ही सकते हो ना। ये भाई एन हो गया, एन की वैल्यू 2 हो गया। और ये भी मैंने बता के रखा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर ओरिएंटेशन के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में मैंने रिप्रेजेंट करके बताया है, एन एल एम एस क्या चीज़ें होती हैं सारे में बताया है। तो उसका निकल के आएगा 0, जाके वॉच कर लो, ये क्वेश्चन ने समझाया बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, फंक्शन साइन स्क्वायर इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इट प्रेजेंट, तो क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखाता है साइन स्क्वायर। साइन होता तो वेव फंक्शन को दिखाता, साइन स्टार होता तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना। बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो दिया गया है भाई, इम्पॉसिबल अरेंजमेंट चेक कर लेना, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैंने समझाया है इसका भी वीडियो में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सी मत देखना आंसर क्या आया है, निकाल के खुद से सोचो, खुद भी सोच लिया करो कुछ, तो देखोगे वहाँ पे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कमेंट कर देना 9th वाले का कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट्स। तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल को, और क्या होता है भाई, साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओरिएंटेशन कहाँ पढ़ते हैं, मैग्नेटिक में एम में पढ़ते हैं, समझाया हूँ वो चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल इज एक्सप्रेस्ड बाई। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, n+l से, सी वाला ऑप्शन सी है। ये सारी चीज़ें पिछले साल का पेपर है, पिछले साल वाला पेपर पढ़ के आओगे और उससे एक साल पहले वाला पेपर उठा दो, बस बहुत है उतना, उससे बाहर का थोड़ी ना आएगा। द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन फॉर फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो भाई एस, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिलेटेड टू ओरिएंटेशन से, अभी बताया था कि भाई ओरिएंटेशन से रिलेट करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। एक सेकंड पानी पी लो। एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, ओके। इट कैन बी रिप्रेजेंट। तो हम लोग, मैंने तुम लोगों को समझा के रखा है कि भाई एम वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -l टू +l होता है, और एल जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एस के लिए कितना होता है, 0 होता है, पी के लिए कितना होता है, 1 होता है, डी के लिए कितना होता है, 2 होता है, एफ के लिए कितना होता है भाई, 3 होता है। छोटे छोटे बच्चे को पता है, ठीक है, किसी से भी पूछ लोगे तो कितना दिया गया, 1 दिया गया ना, यानी पी ऑर्बिटल। खुद से सोच लो, देख लो, एकदम छोटे बच्चों का सवाल है, 9th वाले बच्चे कर दे अगर समझा दूँ ऐसे कि सर ऐसे ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, जाके वॉच करोगे देखोगे वीडियो तो समझ में आएगा। 4s ऑर्बिटल हैज लेजर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल बिकॉज इट हैज, तो लेजर वैल्यू ऑफ n+l। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज फॉल्स। तो रेडियल कर्व के बारे में समझाया हूँ, जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर लो, जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, ओके। क्वेश्चन नंबर, रेडियल नोड समझाया हूँ, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया हूँ, और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर्व बनता है, अगर मान लो एस है या पी है, सारे के लिए मैंने समझा के रखा, पी में कितने रेडियल नोड, सब कुछ समझा के रखा हूँ। तो प्लेलिस्ट देखोगे तब समझ में आएगा ना भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 वाला, द एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेटेड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी वन एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। तो डी ऑप्शन सही है, डी वाला सही है, ठीक है, ध्यान रखना, n-1 होना चाहिए ऊपर, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर ए फोल्डी इलेक्ट्रॉन। तो कितना आएगा, h/2π√6, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फॉर विच द सम ऑफ देयर प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3। तो कैन भी कितना आएगा, 6 आएगा। वॉच करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इम्पॉसिबल ऑर्बिटल एमंग फॉलोइंग एस, तो 3f का होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच हैज मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो p3 का होता है। बना के चेक कर सकते हो, देख सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट, एन और एल पे, मतलब प्रिंसिपल और किस पे, एजीमुथल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस वाले का क्वेश्चन का आंसर खुद से दे के निकाल लेना, समझाया हूँ कॉपर का, कमेंट बॉक्स में पिन कर दो और प्लेलिस्ट में देख लो, प्लेलिस्ट में भी दिया गया है। तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो पहले, तभी तो समझ में आएगा। कॉपर का निकाल लेना, 3D लास्ट वाला, 3D10 वाला सब निकाल लेना। क्वांटम नंबर मैंने समझा के रखा है, NLMS निकाल लेना। जो आंसर आएगा टिक करके बताना कौन सा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये दिया गया ना, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो fx है बराबर क्या दिया गया, 7e की। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, f' निकालेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, 7 इंटू 3 पहले आ जाएगा -3, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा भाई, 3x लिख दो इसको, एक सेकेंड, इंटू e की पावर क्या होगा, -3x, ये आएगा, ओके। और एक मिनट इसको ऐसे करते हैं, 7 ये पूरा दिया गया ना, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, f' लिख सकता हूँ, ओके। 7 इंटू ई की पावर -3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर -3x, ये होता ना, इंटू ये x है, इंटू ऊपर वाले का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इंटू इसका कितना डिफ्रेंशिएशन आएगा, -3 आएगा। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 7e की पावर -3x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, fx लिख सकता हूँ ना। तो fx इंटू कितना हुआ, -3, तो यही -3 आएगा। तो देख लो -3 कहाँ पे है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही है, 25 का बी सही। क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रहा है भाई, द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टू एडजेसेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, h/2π होता है, मैंने समझाया पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 27, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन आइडेंटिफाई, तो 4 क्वांटम नंबर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एन से, एल से, एम से, एस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कि भाई इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, तो ये समझाया हूँ, लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, और अभी बताया था लैप्लासियन ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्या कह रहा है, द वेव नंबर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सोर्स इतना दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेव नंबर दिया गया, फार्मूला लगा दो, न्यू बार बराबर 1/, क्या होता है, लेमडा। जाके प्लेलिस्ट में देखो, समझाया हूँ, बस वैल्यू रख दो, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बार, वेव नंबर वही ना, वेवलेंथ बराबर 1/, वेव नंबर, तो रख दो, जैसे रखोगे अपना आ जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स ओवर द रेंज x बराबर 0, x बराबर 2π, तो किसका होता है, साइन x का होता है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए इन द वेव फंक्शन साइन ए बराबर इतना दिया गया है, पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स, लेंथ ए विल बी, तो कितना होगा, √2/a। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन, द ऑपरेटर ये दिया गया है, डिफ्रेंशिएट करना मतलब इसका स्क्वायर में खोलना है ना, a + b का होल स्क्वायर होता है, सबको पता है, a² + b² + 2ab। बस भाई फार्मूला a के जगह पे क्या है, d/dx है, ये है, b के जगह पे क्या है भाई, x है, बस खोल दो, यही आएगा। एकदम बच्चों वाला सब क्वेश्चन, ये एकदम छोटे बच्चों वाला, 9th वाले कर लेंगे, अभी बताया 9th वाले बच्चे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। क्वेश्चन नंबर 34,
द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन रोटेशनल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट। ध्यान रखना, जीमान भी इफेक्ट पढ़ के जाना और स्टार्क पढ़ के जाना, पक्का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 35, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दिया? मुल्किन ने दिया है, सबको पता है। बीबीटी किसने दिया? कमेंट बॉक्स में पिन कर दो। हाइब्रिडेशन किसने दिया? कमेंट बॉक्स में पिन कर दो। क्वेश्चन नंबर 36, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज द सेम इन, किसका होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, सबसे आसान है, या मोटी से निकालो ना। बॉन्ड ऑर्डर का बताया होंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने समझा के रखा है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? NB माइनस NA से बाई 2 कर देना, भाई निकल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ओके, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा गया ना मॉलिक्यूल्स के लिए बताओ, मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलता है। तो दो बताया गया, एक ग्रेटर देन 14 वाला और एक लेस देन 14 वाला, वहाँ से निकाल देना। नाइट्रोजन इसका सेम आएगा, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी C2 मॉलिक्यूल्स, तो इस क्वेश्चन का सबसे छोटे छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। जवाब दे देना, आंसर दे देना कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, आसान है, एकदम आसान है। क्वेश्चन 38, द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल HF, तो कैसा होगा? बॉन्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो किसका होगा? सेलो बियोज का होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 42, स्टेरॉइड कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, एथिल अल्कोहल कंटेंट इन ब्लड कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो GC वाला सही है, ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, डोवेक्स 50 H+ फॉर्म इज एग्जाम्पल, तो कैटायन एक्सचेंजर का समझाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर लोकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड TLC प्लेट W, तो निनहाइड्रिन, और निनहाइड्रिन का हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया, रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करते थे स्टेशनरी का, मोबाइल फेज का। क्वेश्चन नंबर 46, कॉलम 18 इज जनरली यूज्ड इन HPLC, तो स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स TLC एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, तभी बताऊँ रिटेंशन फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, रिवर्स फेज HPLC, तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 49, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 50, लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पूछा, तो N to π*। क्वेश्चन नंबर 51, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस मीन रामन इफेक्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एब्जॉर्ब UV रेडिएशंस, तो कौन करता है भाई? एस्टोन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इन द रमन स्पेक्ट्रम द मिडल लाइन इज कॉल्ड रेले लाइन, और रेले लाइन बीच में होता है, इधर स्टोक लाइन, इधर एंटी स्टोक लाइन, समझा के रखा हूँ, जाके प्लेलिस्ट वॉच करो। प्लेलिस्ट वॉच करोगे तो उसमें सारे क्वेश्चन करवाए हूँ। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक, तो रेडियो वेव इसमें करते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 55, क्या कह रहा है? पैरा नाइट्रो एनिलीन प्रोसेस, तो क्या करेगा? क्रोमोफोर भी एक्जोक्रोम भी, तो बोथ क्रोमोफोर एंड एक्जोक्रोम। क्रोमोफोर में बताया कि कलर देता है, एक्जोक्रोम क्या कर देता है? इंटेंसिटी बढ़ा देता है कलर की। तो जाके प्लेलिस्ट देखो, UV विजुअल वाला उसमें से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, स्टोन सोच, तो स्टोन क्या शो करता है? आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 57, लैम्डा मैक्स पूछा ना, तो हम लोग वुडवर्ड से निकालते हैं। वुडवर्ड ने दिया था लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए 303 नैनोमीटर आएगा, और क्वेश्चन मैंने इस करवा के रखा है, बहुत सारा क्वेश्चन करवाया तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट लैम्डा मैक्स, तो किसका होता है? मीथेन का होता है। क्वेश्चन नंबर 59, द नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एक्सपेक्टेड इन बेंजीन विल बी रिस्पेक्टिवली 9 से लेकर 20 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 60,
वुडवर्ड फीचर रूल अभी बताया हूँ, वुडवर्ड फीचर रूल के बारे में। कॉन्जुगेटेड आइंस्टाइन सिस्टम होते हैं, अल्फा बीटा एसोसिएटेड वाला निकालते भी है ना। क्वेश्चन नंबर 61, द इमिशन ऑफ रेडिएशन विच रिजल्ट ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट ग्राउंडेड स्टेट विथआउट चेंज इन मल्टीप्लिसिटी, तो फ्लोरोसेंस बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट एमिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, चेक कर सकते हो, जाके वॉच करो, वीडियो समझ में आएगा, वहाँ पे करवाया हूँ उसमें प्लेलिस्ट में। द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायमेटामिक मॉलिक्यूल्स, तो कितना होता है 2b, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोलते हैं ना इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द PMR spectrum an equivalent proton split a signal due to proton on a neighboring carbon atom, तो n+1 लाइन्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मेनी सिग्नल्स विनाइल क्लोराइड, तो कल बताया था, मतलब नेक्स्ट वाले उसमें प्लेलिस्ट में करवाया था मैंने, विनाइल क्लोराइड का मैंने कहा था भी NMR सिग्नल कैलकुलेट कर लो, 3 आया था, इंपॉर्टेंट है, जाके प्लेलिस्ट वॉच करोगे वहाँ सब करवाया हूँ। तो इसका अगर NMR सिग्नल निकालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, जाके चेक कर लो। इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, सब कुछ समझा के रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 67, द मॉलिक्यूल विच IR इनएक्टिव और रमन एक्टिव पूछा है, तो नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 68, और IR एक्टिव के बारे में, I बराबर 0 कब होगा, I0 कब होगा, IR एक्टिव बोलेंगे कि इनएक्टिव बोलेंगे, उसको भी मैंने समझा के रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट इन माइक्रोवेव, तो किसका होगा, D का होगा, CCl ट्रिपल बॉन्ड CF का। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज IR एक्टिव मॉलिक्यूल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 71, रीजन कितना होता है IR का, तो रीजन मैंने करवा के रखा है, फिंगरप्रिंट रीजन भी याद रखना, फंक्शनल ग्रुप रीजन भी याद रखना, पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 72, तो ये देखो प्लेलिस्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये होगा, ठीक है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, लाइमन सीरीज होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन, स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन आइटम का, लाइमन सीरीज, जाके वीडियो वॉच करोगे वहाँ पे देखो, प्लेलिस्ट में बामर बताया हूँ, पास्चन बताया हूँ, सारा करवा के बताया हूँ, समझाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 74, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी करवाया हूँ, बी वाला ऑप्शन सही होगा, कोई दिक्कत होगा तो इसको पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 75, इनकरेक्ट पूछा ना IR का, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, तो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, मान को हाईएस्ट कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो सी वाले का होगा। क्वेश्चन नंबर 77, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग बैंड हाईएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन IR, तो कार्बन हाइड्रोजन वाला। क्वेश्चन नंबर 78, शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू सॉल्टर वेवलेंथ, तो इसको भी प्लेलिस्ट में UV विजिबल वाला जाके प्लेलिस्ट चेक करो, आंसर मिल जाएगा वहाँ पे, क्या सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, द ब्लू शिफ्ट इन UV विजिबल एब्जॉर्प्शन, कार्बन का पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइयर VC डबल बॉन्ड O का पूछ रहा है ना, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, तो सी वाले का होगा, समझाया हूँ, प्लेलिस्ट वॉच करोगे सब मिलेगा उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन बैंड इज शोन एट ग्रेटर वेव नंबर, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 82, एन एक्जोक्रोम शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन बैंड, तो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, इन NMR स्पेक्ट्रम एथिल अल्कोहल का पूछा है, पीक कितना आएगा, 3 आएगा, समझाया हूँ ये भी। क्वेश्चन नंबर 84, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर लेजर एक्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंड स्ट्रेचिंग IR एक्टिव, तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86, द सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो कितना होगा, J बराबर क्या होगा, +-1, वाइब्रेशनल होता तो V बराबर +-1, रमन का याद रखना, सिलेक्शन रूल इंपॉर्टेंट है। 87, द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इन द रमन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, रमन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब P ब्रांच, K बैंड, सब कुछ समझा के रखा हूँ, Q ब्रांच, R ब्रांच क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 88, तो ये याद रखना, EVRT, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशनल, ग्रेटर में होता है सारा एनर्जी, तो यहाँ से आंसर मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EVRT याद रखो।
क्वेश्चन नंबर 89, द फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन अप्रॉक्सीमेटली, तो 22 होता है। क्वेश्चन नंबर 90, द सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांजिशन रोटेशनल एनर्जी लेवल इन रमन स्पेक्ट्रम, तो J बराबर +-2 होता है, याद रखना। तो जाके रमन वाला प्लेलिस्ट चेक करो। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव सिग्नल NMR सिग्नल ड्यू टू इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो D सही है। क्वेश्चन नंबर 92, एसिटिक एसिड CCl फॉर ब्रॉड इंटेंस स्ट्रेचिंग इवेंट 3500 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द बेसिक वैल्यू लैम्डा में कॉन्जुगेटेड डाइन से कितना होता है, 214। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोमेट्री इन्वॉल्व बॉम्बर्ट ऑफ ए बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स वैक्यूम, किसका होगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट विल बी द C++O स्ट्रेचिंग बैंड इन IR स्पेक्ट्रम, ये दिया गया है, 1710 सेंटीमीटर इनवर्स, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट विल बी द बेसिक वैल्यू लैम्डा मैक्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अल्कोहल का कितना होगा, 214। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन IR फंक्शनल ग्रुप रीजन, तो फंक्शनल भी समझाया हूँ, फिंगरप्रिंट रीजन भी समझा के रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस आइटम, तो NMR बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 99, विच प्रोटॉन, ये दिया गया है ट्रिपलेट स्प्लिटिंग, तो इसका भी होगा इसका भी होगा, दोनों होगा। हाइजेनबर्ग, क्वेश्चन नंबर 100, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ कैन, तो फार्मूला क्या होता है, ΔX × ΔP ग्रेटर देन इक्वल देन H/4π। प्ले लिस्ट में ये सारी चीज़ें समझा के रखा हूँ, प्ले लिस्ट वॉच करो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई प्ले लिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्ले लिस्ट पूरा पढ़ के जाओ, और पिछले साल का जो पेपर है वो पेपर उठा लो, दोनों ईयर का, बस उसको पढ़ लो। उसमें से भी 15-15 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, ठीक है। और प्ले लिस्ट उठा लोगे तो प्ले लिस्ट में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड वाला जो 1 घंटे वाला वीडियो, उसको ज़रूर वॉच करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।